मेरे लिए केक लाए, वो भी मेरे फेवरेट फ्लेवर का। That's so sweet. मैं और हमारा बच्चा तुम्हें थैंक यू कहना चाहते हैं। Come here. शुजो सुन ना, अरे सब कुछ साइड में रख के तू जरा एक सेकंड सोच ना। ये बेचारा नॉयन का शादी के बाद फर्स्ट बर्थडे है इस घर में, और वो बेचारा एक दिन का भी वो खुशी नहीं मिलेगा उसको। एक चम्मच खीर भी तो नहीं मिला, वो डांस सब कुछ खा गया। अरे ना सुन ना, देख हम समझ रहे हैं कि तेरे लिए भी बहुत मुश्किल है, लेकिन नॉयन के बारे में सोच। आज उसका जन्मदिन है, रोई है बेचारी जन्मदिन के दिन। उसके चेहरे पे हंसी लाने का काम भी तो तेरा ही है ना। बाबा जा, तेरा वो स्पेशल वाला केक है ना, वो बना के उसके लिए, खुश हो जाएगी। जाना जाना जा जा जा। जा बेटी जा, शुजो से बात कर। तू पत्नी है उसकी, तेरा हक बनता उसके ऊपर। तू जिद कर, उससे लड़, प्यार से मना उसको तू। और एक बात अच्छे से याद रख लेना, दुनिया की कोई भी ताकत, जिंदा या मुर्दा, तुम दोनों को एक दूसरे से कभी अलग नहीं कर सकती। जा, सुलह कर ले उससे बेटी। सूरजो सुनना, इतना अच्छा केक बनाना कि केक देखते ही नॉयन तुझे जोर से हगी करके पप्पी ले ले। अरे है कहाँ दूध है और अंडे और मैदा, ड्राई फ्रूट्स। मैंने तो मोहर, मैंने कहा था ना तुझसे सारा सामान मंगवाने के लिए। अरे सामान आ गया था, इधर ही था। तो किधर है? अरे पूजा दीदी, आपने केक का सामान कहीं रखा है क्या? यही था। अरे यहीं तो था, 2 पैकेट फुल क्रीम दूध, 6 अंडे, मैदा, सब यहीं रखा था काउंटर पे। शायद पंख आ गए उनके, अरे उड़कर चले गए कहीं, है ना? यही था। मैं पर था तो है कहाँ? एक चीज जगह पे नहीं मिलती इस घर में। अरे मिल जाए। ऐसे कैसे सामान गायब हो सकता? जरूर उसी चुड़ैल का काम है ये, कि डॉक्टर बाबू मेरे जन्मदिन पर मेरे लिए केक ना बना पाए। फिर जाकर बताती उसे। तड़प रहा था ना मेरा बच्चा, ये खा खा, मिटा ले अपनी भूख। हाँ। अरे गुस्सा मत हो, ये सब खत्म हो जाएगा तो मैं और ले होगी। खाएगा नहीं तो ताकत कैसे आएगी? आखिर पूरी दुनिया पे राज करना है। सबको बुलाना होगा, शुचु बाबू को भी। सब अपनी आंखों से भयानक दृश्य देखेंगे तभी उन्हें यकीन होगा, वरना नहीं। चुपके से दूसरे के कमरे में झांकना और चोरी से उनकी बातें सुनना, ये बहुत गलत आदत है नौहर। ये उसी की सजा मिली है तुम्हें। मैंने सब देख लिया शावली थी। प्रेगनेंसी सच साबित होने से जिन्हें लग रहा था कि आप सच में एक इंसान हैं, उनका भ्रम टूटेगा। क्योंकि जो मैंने अपनी आंखों से देखा, कुछ नहीं देखा है। ये सब तुम्हारा वहम है नौहर। वहम नहीं है, मैंने अपनी आंखों से देखा है और मेरे पास सबूत भी है। वो कमरे में बिखरा हुआ दूध, वो मैदा गिरा हुआ फर्श पे, वो कच्चा अंडा और वो कितने सारे ड्राई फ्रूट्स कैसे राक्षसों की तरह खा रही थी। मुझे लगा ही था इस प्रेगनेंसी के पीछे या तो कोई बहुत बड़ी साजिश है या तो कोई भयानक शैतानी ताकत। और मेरा शक सच निकला। मैं अभी जाके सबको दिखाऊंगी और खास करके डॉक्टर बाबू को भी। कहाँ है सबूत?
तो आओ, पहले सबूत दिखाओ। दिखाओ मुझे कहाँ है सबूत। आओ ना, आओ, बताओ। आओ आओ अंदर आओ, दिखाओ कहाँ है सबूत, दिखाओ। ये कैसे हो सकता है? क्या करोगी तुम लोग? बिना सबूत के सबको यकीन कैसे दिलाओगी तुम? बोलो। आप कमरे से सबूत मिटा सकती है, पर मेरी आंखों से नहीं। मैं जानती हूँ आपके गर्भ में ये कोई साधारण संतान नहीं। मुझे यकीन है उसमें काली शक्तियों का अंश है। सच कबूल कर लीजिए शाओली थी, वरना मैं इस घर में बाबा भूतनाथ की महापूजा और हवन रखवाऊंगी और उनकी दिव्य अग्नि आपके गर्भ में छिपे इस अंधेरे को जलाकर राख कर देगी। फिर से पूजा यानी फिर से प्रसाद, पवित्र अग्नि और मंत्रों का उच्चारण। नहीं नहीं, इन सब चीजों से मुझे अपने बच्चे को बचाना होगा। पर कैसे रोकूंगी मैं ये पूजा, कैसे? जी वही रेड वेलवेट केक और ऊपर व्हाइट क्रीम से लिखना है हैप्पी बर्थडे वाइफी। वाह! उधर मैं हमारे बच्चे के लिए दुनिया से लड़ रही हूँ और यहाँ तुम नौन का बर्थडे मनाने में बिजी हो। अपने बच्चे के लिए इतना भी कमिटमेंट नहीं है तुम में। सारा अटेंशन सिर्फ नौन के लिए रिजर्व्ड है। स्टॉप क्रिएटिंग अ फ्रीकिंग सीन एवरी टाइम शाओली। मुझे बर्थडे पार्टी की तैयारी करनी है, हम बाद में बात करेंगे। नहीं, मुझे तुमसे अब भी बात करनी है। तुम्हारे लिए क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है, नौन का बर्थडे या हमारा बच्चा? इतना हाइपर क्यों हो रही हो तुम? जब से यूएसजी रिपोर्ट आई है मैंने तुम्हारी प्रेगनेंसी पे या इस बच्चे पे कोई सवाल उठाया है? नहीं ना? तुमने नहीं, पर नौन ने तो उठाया ना। तुम सोच भी नहीं सकते उसके दिल में मेरे और मेरे बच्चे के लिए कितनी नफरत, कितनी जलन भरी। उसने मेरे मासूम बच्चे को अमंगल कहा। वो कह रही है कि हमारा बच्चा अशुभ है, मनहूस है हमारा बच्चा। मायून ने ऐसा कहा? हो ही नहीं सकता। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? तुम्हें कभी उसकी गलती दिखती ही नहीं है ना। मैंने सोचा था तुम एक अनबायस्ड इंसान हो जो कभी गलत का साथ नहीं देते, बट आई वाज रॉन्ग। तुम्हें दिख क्यों नहीं रहा है सूरजो? नोयन मुझे टॉर्चर कर रही है। अगर स्ट्रेस की वजह से मेरा मिसकैरेज हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा बोलो? सूरजो, वो मुझे बहुत स्ट्रेस दे रही है। वाह शाली, क्या चुगली की है, बिल्कुल निशाने पे लगी। नयन, नयन, ये सब क्या है? आपसे ऐसा बिहेवियर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने क्या किया? अनजान मत बनिए। आपके सामने यूएसजी हुआ, मॉनिटर पे फीटस दिखा, सबको दिखा, उसके बाद भी आप शाओली को अननेसेसरी टारगेट किए जा रही है। क्यों? आपका माथा खराब हो गया क्या डॉक्टर बाबू? क्या? अब फिर उस शाओली दी के बारे में फिक्र कर रहे? फिक्र शाओली की नहीं है, फिक्र मुझे मेरे होने वाले बच्चे की है। और क्योंकि शाओली उस होने वाले बच्चे की मां बनने वाली है तो नेचुरली कंसर्न तो उसके लिए भी आएगा ही ना। मुझे लगा था आप उस चुप क्यों हो गए? खुलकर बोलिए कि अगर मैं अपनी नजरें नीचे रखती और चुपचाप अपनी सौतन की सेवा करती तो आपको बहुत खुशी होती है ना? मैंने कहा ऐसा? मैं बस कह रहा हूं इस हालत में आप शाओली को अकेला छोड़ दीजिए, उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत कीजिए प्लीज। डॉक्टर बाबू ने शाओली दी के बच्चे को अपना मान लिया है। नहीं, शाओली दी उस बच्चे का सहारा लेकर मेरा पति, मेरा घर, मुझसे सब कुछ छीन लेंगी। ये मंगल का बीज तो सब खत्म कर देगा। डॉक्टर बाबू माने या ना माने, पर इस घर में बाबा भूतनाथ की पूजा तो जरूर होगी। हम मेरे बाबा भूतनाथ की शैतानी शक्ति का नाश कर सकते हैं।
This is getting out of hand. क्या हुआ? आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ मोहर। गुस्से में मैंने नॉयन को कुछ ज्यादा ही कह दिया। शाओली के पेट में मेरा बच्चा है ये सोचकर मैं कमजोर पड़ जाता हूँ। मुझे नॉयन के बारे में भी सोचना चाहिए था ना। ऑफ कोर्स दादा, आपको ही बोधी के बारे में सोचना होगा। यू आर हर हस्बैंड आफ्टर ऑल। आपको पता है वो हम सबसे सुबह को क्या कह रही थी कि ये बर्थडे उनका बेस्ट बर्थडे है आज तक का। एंड उन्होंने जो आज तक आपके लिए किया है, हम सबके लिए किया है, शी डिजर्व्स ऑल ऑफ दिस। बट एनीवे, आपने उनके लिए बर्थडे केक ऑर्डर किया ना? हाँ। तो अभी तो बर्थडे बाकी है, हम अच्छे से मनाते हैं ना, अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं उनका बर्थडे। शुजा, मोहर, अरे नॉयन का हैप्पी बर्थडे केक आ गया है, हम डेकोरेशन भी कर दिए, चलो चलो। मैं भी बौदी को बुलाती हूँ, आइए दादा। केक देखने में इतना अच्छा है, खाने में देखो कितना टेस्टी होगा बौदी है। सूरजो की पसंद ही ऐसी है ठाकुर जी। देखिए बौदी, दादा ने आपके लिए क्या सरप्राइज प्लान किया है। मोहर, सब ठीक ठाक है क्या? बलून्स देख ले एक बार। हाँ हाँ मैं देख। और मैं ये 1 मिनट है। कितना सुंदर, सो रोमांटिक ना। सॉरी नॉयन, टाइम कम था इसलिए ज्यादा कुछ हो नहीं पाया, बट आई ट्राइड। सब बहुत अच्छा है, बेस्ट। सच? थैंक्स। इतना सब कुछ सिर्फ मेरे लिए? डॉक्टर बाबू इतना प्यार करते हैं मुझसे। दो केक लाया, लेकिन ये केक को तो डेकोरेशन ही नहीं किया हम लोग। अरे वाह वाह, ये तो कमाल हो गया। अरे सूरजो ने तो डबल धमाका कर दिया, बहुत बढ़िया। हाँ बौदी, ऐसा लग रहा है कि दादा का प्यार आपके लिए दुगना हो गया है। अब तो मुस्कुरा दीजिए। खुद बेक नहीं कर पाया ना, तो ऐसे भरपाई कर रहा है। खैर, हमारे लिए तो फायदा ही हुआ है। तो बर्थडे मनाया जा रहा है। ओह, बर्थडे गर्ल की तो खुशी के मारी पत्ती सी बाहर आ गई है। ये लो शाओली, तुम्हारे लिए। ये मेरे लिए? यस, योर फेवरेट चॉकलेट केक। आई कांट बिलीव इट। आई मीन, आज नॉयन का दिन है, फिर भी तुमने मेरा ख्याल रखा। मेरे लिए केक लाए, वो भी मेरे फेवरेट फ्लेवर का। दैट्स सो स्वीट। मैं और हमारा बच्चा तुम्हें थैंक यू कहना चाहते हैं। कम यहाँ।